विश्वास के बारे में बात करेंगे कि कैसे विश्वास से हम खुदावन से सब कुछ ले सकते हैं। हबक्कूक की पुस्तक 2 उसकी 4 को पढ़ो कोई भी। हबक्कूक नबी की पुस्तक 2 उसकी 4 को मैं पढ़ता हूं। लिखा, देख उसका मन फूला हुआ है और उसका मन सीधा नहीं, परंतु धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। सब जन बोलेंगे आमीन आमीन। लिखा, देख उसका मन फूला हुआ है और उसका मन सीधा नहीं, परंतु धर्मी अपने विश्वास के कारण जीवित रहेगा। सब जन बोले आमीन। धर्मी कैसे जीवित रहेगा? अपने कैसे जीवित रहेगा धर्मी? अपने, बाइबल कहती है धर्मी अपने विश्वास के कारण जीवित रहेगा। हालेलुया। जो धर्मी है वो विश्वास के कारण जीवित रहता है। ऐसा हबक्कूक नबी ने भविष्यवाणी की है। हालेलुया। क्या किया है उन्होंने? भविष्यवाणी की। कितने समय ने मेरी बात? अपनी आंखों को बंद करो, बोलो सर्वशक्तिमान खुदा, सर्वशक्तिमान खुदा, हमें विश्वास से भर मेरे खुदा, हमें अपनी सामर्थ से भर मेरे खुदा, और तेरे विश्वास, तेरे ऊपर जो विश्वास मैं करूं खुदा, उसमें मेरे परमेश्वर कोई लालसा ना हो मेरे खुदा। मैं तुझसे अनकंडीशनल लव और विश्वास करता हूं। मुझे विश्वास योग्य बना मेरे परमेश्वर। प्रभु यीशु के नाम से मांगते, सब जन बोलेंगे आमीन आमीन। तो हबक्कूक नबी ये भविष्यवाणी करता है कि धर्मी जन विश्वास के कारण जीवित रहेंगे। हालेलुया। हम अपने हस्बैंड के, अपनी वाइफ के, अपने घर वालों के, अपने बच्चों के विश्वास पर जीवित नहीं रहे। हालेलुया। बाइबल कहती है जो विश्वास करेगा वो जीवित रहेगा। हालेलुया। हम अपने बच्चों के, अपनी वाइफ के, अपने हस्बैंड के, अपने घर वालों के विश्वास पर जीवित नहीं रहेंगे, लेकिन जब हमारे अंदर खुद का विश्वास होगा यीशु मसीह के ऊपर, तब हम जीवन को ग्रहण करेंगे। हालेलुया। हो सकता है कुछ समय तक दूसरे का विश्वास आपको आगे तक लेके जाता है, लेकिन हर समय नहीं। हो सकता है आपकी पत्नी का विश्वास आपको हर समय बचाता हो सकता है आपके पति का विश्वास आपको हर समय बचाता हो सकता है आपके बच्चों का फेथ आपको हमेशा हर एक मुसीबत परेशानी से बचाता है, लेकिन हर समय नहीं। हर समय हमें यीशु पर यकीन करना पड़ेगा, तभी हमें खुद यकीन करना पड़ेगा। अगर हम उस परमेश्वर से कुछ लेना चाहते हैं, चाहे वो चंगियाई है, चाहे वो बरकत है, चाहे वो आशीष है, चाहे वो अनंत जीवन है। हालेलुया। कुछ समय तक हमारे घर वालों का विश्वास काम करेगा। हालेलुया। अगर हम प्रभु से खुद लेना चाहते हैं तो हमें उसको खुद विश्वास भी दिखाना पड़ेगा। कितने समय ने मेरी बातों को? हालेलुया। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? इस वचन में बहुत कुछ शामिल है। हालेलुया। हम सोचते हैं कि हमारी प्रार्थनाएं, हमारे रोजे, हमारी फास्टिंग, हमारा क्या कहते हैं कि बीज बोना, ये हमारा विश्वास है। हालेलुया। हम इन चीजों से खुदावन को खुश नहीं करते। हम खाने पीने से, प्रार्थनाओं करने से, रोजे रखने से, हालेलुया, चर्च जाने से खुदावन को खुश नहीं करते। कितने समझ है मेरी बात? इब्रानियों 11 उसकी 6 में लिखा है, विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह अपने खोजने वाले को उसका प्रतिफल दे। हालेलुया। बाइबल कहती है विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना। विश्वास क्या है? आप में से कितने जानते हैं विश्वास क्या है? विश्वास क्या है? विश्वास का मतलब क्या है? क्या है विश्वास का मतलब?
कितनों को पता है विश्वास का मतलब? विश्वास, भरोसा तो हर कोई रखता है खुदा पर। एक पापी बंदा भी खुदा पर भरोसा करता है, लेकिन यीशु पर भरोसा करना, विश्वास करना है कि उसकी बातों को समझना, उसके वचन को समझना और उसके वचन पर चलना। हालेलुया। यीशु पर विश्वास करना है, उसकी बातों को समझना, उसके वचन पर भरोसा रखना और उसके वचन पर चलना। हालेलुया। क्या है विश्वास का मतलब? उसके वचन को समझना और उसके वचन पर, ये है विश्वास। अगर हम फास्टिंग कर रहे हैं, हम प्रेयर कर रहे हैं, हम रोजे रख रहे हैं और हम साथ में पाप भी कर रहे हैं, तो हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते, क्योंकि अभी तक हम विश्वास में पूर्ण रीति से नहीं आए। हालेलुया। कितने समझ रहे मेरी बात को? हम चुगलियां कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, गालियां निकाल रहे हैं, गंदे शब्द मुंह से बक रहे हैं और हम कह रहे हैं कि हम खुदा पर यकीन करते हैं। आप यकीन करते हो, लेकिन आपके अंदर वो संपूर्ण विश्वास नहीं है जो आपको चंगा कर सकता है, आपको आजाद कर सकता है, आपको फ्री कर सकता है, डिलीवर कर सकता है। हालेलुया। संपूर्ण विश्वास क्या है? उसकी बातों को समझना, उसके वचन को समझना, उसके वचन पर मनन करना और उसके वचन पर चलना। हालेलुया। समझ रहे मेरी बात को? इसलिए पौलुस ने अपने वचन में लिख दिया कि विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। और यहाँ पे जिस विश्वास की बात की गई है वो भरोसे की नहीं, वो समझने की और चलने की बात की गई है। हालेलुया। समझ रहे हो ना मेरी बात को? उसने बोला तुम अपने बीजों से, अपने दान शमांशों से, अपनी प्रार्थनाओं से, अपने रोजों से खुदा को खुश नहीं कर सकते जब तक तुम उसके वचन को समझे नहीं हो, जब तक तुम उसके वचन पर चलते नहीं हो। हालेलुया। कितने समझ रहे मेरी बात? हालेलुया। समझ आ रही है कि नहीं? हम कब विश्वास करते हैं खुदावन पर? जब हम उस पर भरोसा रखते हैं और उसके वचन पर, और जब हम चलते हैं तो बाइबल कहती है वो खुदा प्रसन्न होता है और हमें देख के उसका प्रतिफल हमें देता है। हालेलुया। आज लोग डिलीवर नहीं होते, चंगे नहीं होते, आजाद नहीं होते, छुटकारा नहीं लेते। कारण क्या है? कारण ये है कि वो चर्च जाते हैं, रोते रहते हैं, फास्टिंग करते हैं, बीज देते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन एक बात की जो मेन बात है और मेन पॉइंट है उस चीज की उनके अंदर घटी है, वो है विश्वास। वो विश्वास ऐसा जो पौलुस बताता है, जो समझने वाला है, जो भरोसा करने वाला है, जो वचन पर चलने वाला है। हालेलुया। समझ रहे मेरी बात को? इसलिए आपको आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं आता, आप डिलीवर नहीं होते। आप जगह के लिए सालों प्रार्थना करते हैं, सालों प्रार्थनाएं करवाते हो, आप फाइनेंस के लिए करवाते हो, हर एक चीज के लिए प्रार्थना करवाते हो, लेकिन आंसर नहीं आता। कारण क्या है? वचन कहते हैं बिना विश्वास के उसको प्रसन्न करना अनहोना है। और जब आप संपूर्ण विश्वास से उसकी हजूरी में बैठते हो, प्रार्थना करते हो, रोजे रखते हो, बीज देते हो, सब कुछ करते हो, तब वो देख के आपको प्रतिफल देता है। हालेलुया। कितने समय में मेरी बात? मसीह विश्वास वो नहीं जो हम पहले मूर्तियों पर करते हैं। हाँ, हम जा रहे हैं, माथा टेक रहे हैं और वापस आ रहे हैं और साथ में पाप कर रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, चुगलियां कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं। ये मसीह विश्वास है। मसीह विश्वास है उसको समझना और उसके वचन पर चलना। समझ आ रही है ना मेरी बात? हालेलुया। एक दूसरे से बोलो कि विश्वास का मतलब है, एक दूसरे से बोलो विश्वास का मतलब है उसे समझना और उसकी बातों पर मनन करना। हालेलुया। कितने समझ रहे मेरी बात को? और आगे बाइबल कहती है कि तुम विश्वास में बढ़ते जाओ। तुम विश्वास में क्या करो? बढ़ते जाओ। पौलुस कहता है हम उसी विश्वास के कारण जीवित हैं और आगे बढ़ते हैं और चलते फिरते जाते हैं। हालेलुया। विश्वास में जब तक हम नहीं बढ़ेंगे,
तब तक हम बड़ी चीजों को अपनी जिंदगियों में होता हुआ नहीं देखेंगे। हालेलुया। अब विश्वास में बढ़ना क्या है? क्या है विश्वास में बढ़ना? दिन प्रतिदिन अपने आप को चेक करना, दिन प्रतिदिन अपने आप को देखना और दिन प्रतिदिन अपने आप को खुदावन के वचन के अनुसार बनाना। हालेलुया। वचन पर चलना क्या है? दिन प्रतिदिन अपने आप को देखना, अपने अंदर देखना, अपने आप को वचन के जैसा करना, अपने आप को देखना कि कहीं अंदर मेरे कोई पाप तो नहीं है, क्या मेरे अंदर कोई ठट्ठे करने वाली आत्मा तो नहीं है, क्या मेरे अंदर कोई व्यभिचार चुगली निंदा की आत्मा तो नहीं है। बाइबल कहती है, पौलुस कहते हैं, हम उस विश्वास के कारण जीवित हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। हालेलुया। इस कारण हम जीवित हैं। हालेलुया। कब हम जीवित रहेंगे? जब हम विश्वास में आगे बढ़ते जाएंगे। कब हम न्यू ब्लेसिंग्स को देखेंगे? जब हम विश्वास में आगे। अगर पौलुस विश्वास करके घर में बैठ जाता और खुदावन के सुसमाचार को ना फैलाता, तो क्या पौलुस खुदावन का एक सच्चा दास बनता कभी पौलुस? नहीं बनता। बाइबल कहती है वो विश्वास में बढ़ता, अपने आप को चेक करता गया और आगे ग्रो करता गया, और जैसे जैसे ग्रो करता गया खुदावंद उससे बड़े बड़े काम लेता गया, खुदावंद उससे और बड़े बड़े काम लेता गया, खुदावंद उससे मुर्दों को जिंदा करने लगा। हालेलुया। यहाँ तक कि उसके शरीर से कपड़े को छुआते थे और रोगियों पर लगाते थे और रोगी चंगे हो जाते थे। हालेलुया। तो क्या ये स्टार्टिंग पे काम होने शुरू हो गए? नहीं। बाइबल में पौलुस ने खुद बताया, हम विश्वास के कारण जीवित हैं और विश्वास में बढ़ रहे हैं, और जैसे जैसे हम बढ़ते हैं वैसे वैसे उसकी सामर्थ, उसका अभिषेक, उसकी अनॉइंटिंग हमारे अंदर बढ़ती है, और जब अनॉइंटिंग बढ़ती है तो बड़े बड़े चमत्कार होते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। आमीन। समझ आ रही है कि नहीं मेरी बात? पहला है, हमें खुद का विश्वास होना चाहिए। पॉइंट ये नोट कर लो, हमें खुद का विश्वास होना चाहिए। सेकंड पॉइंट है कि ऐसा विश्वास होना चाहिए जो बाइबल में पौलुस बताता है कि उसके वचन पर चलने वाला और वचन को समझने वाला। हालेलुया। और थर्ड पॉइंट है, और वचन में चलने वाले विश्वास को और समझने वाले विश्वास को लेके हमें आगे बढ़ते जाना है। हालेलुया। ताकि परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर के काम हमारे जीवन में और गहरी रीति से जाहिर हो सके। हालेलुया। कितने समय ने मेरी बात को? आज लोग एक जगह पर सीमित हैं, वो ना स्पिरिचुअल लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, ना फिजिकल लाइफ में ग्रो कर रहे हैं। हालेलुया। ना वो स्पिरिचुअल लाइफ में ग्रो करते हैं, ना फिजिकल लाइफ में ग्रो करते हैं। कारण क्या है? कारण ये है कि वो अपने विश्वास को नहीं बढ़ाते, अपने आप को चेक नहीं करते। हालेलुया। आयुब की पुस्तक 17:9 में लिखा है, आयुब की पुस्तक आयुब 17:9 में लिखा, तो भी धर्मी लोग अपना मार्ग पकड़े रहेंगे और शुद्ध काम करने वाले सामर्थ पर सामर्थ पाते जाएंगे। सब जन बोले आमीन। आमीन। क्या लिखा? तो भी धर्मी लोग अपना मार्ग पकड़े रहेंगे और जो शुद्ध काम करते हैं वो सामर्थ पर सामर्थ को पाते जाएंगे। हालेलुया। आज कमी कहां है? कमी यही है कि हम अपने आप को बढ़ाना नहीं चाहते, हम विश्वास को बढ़ाना नहीं चाहते, हम अपने आप को चेक करना नहीं चाहते। हालेलुया। समझ लो मेरी बात को। आज ग्रोथ नहीं है, चंगियाई नहीं है, आशीष नहीं है, बरकत नहीं है। कमी है ये हमारे अंदर कि हम अपने विश्वास को दिन प्रतिदिन चेक नहीं करते और अपने आप को उसके वचन के अनुसार नहीं बनाते। हालेलुया। उसने बोला धर्मी, क्या लिखा है? धर्मी लोग अपना मार्ग पकड़े रहते हैं, और वो मार्ग जो पकड़ते हैं वो सच्चाई का मार्ग है, विश्वास का मार्ग है, उद्धार का मार्ग है। बाइबल कहती है वो पकड़े रहते हैं और शुद्ध काम करने वाले सामर्थ पर सामर्थ को पाते हैं। हालेलुया।
सामर्थ्य पर सामर्थ्य को, दिन प्रतिदिन, डे बाय डे वो नई सामर्थ्य को, नए अभिषेक को, नए मसले को, नई गवाहियों को अपने जीवन में देखते हैं। हालेलुया। कौन लोग देखते हैं? जो धर्मी हैं और अपने मार्ग को जो खुदावंद हमें बताता है पकड़े रहते हैं। हालेलुया। वो नई नई टेस्टिमनीज को देखते हैं, वो नई नई गवाहियों को देखते हैं, वो नई नई बातों को अपने जीवन में घटता हुआ देखते हैं। हालेलुया। और बाइबल में मैंने बता दिया कि पौलुस कहता है कि मैं विश्वास से जीवित और बढ़ता जा रहा हूं। और जैसे जैसे पौलुस बढ़ता गया वैसे वैसे बड़े बड़े काम उसके जीवन से होने शुरू हो गए। हालेलुया। जैसे जैसे आप अपने आत्मिक जीवन में बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपकी परिस्थितियां, आपका जीवन, आपका परिवार, आपकी हर एक चीज चेंज होनी शुरू हो जाएगी यीशु मसीह के नाम से। आमीन। कितने समझ रहे मेरी बात को? और ये आयुब भी एक नबी था और ये भी एक भविष्यवाणी कर रहा है कि धर्मी जब अपना मार्ग को पकड़ेगा वो सामर्थ्य पे सामर्थ्य को ग्रहण करेगा। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है मेरी बात? हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है अपने चाल चलन को देख और अपने चाल चलन को बदल। इस संसार के सदृश ना बन, तेरे शरीर के नए हो जाने से तेरा चाल चलन भी बदल जाए। हालेलुया। जब तू नया मनुष्य तब पहने, जब तुझे नया जीवन मिले तो तेरा पुराना मनुष्य तब तुझे तुम्हारे शरीर में से जाता रहे। हालेलुया। कितने समझ रहे मेरी बात को? आज लोग नहीं बढ़ते। एक नॉर्मल, खुदा ने किसी को भी एक नॉर्मल विश्वासी होने के लिए नहीं, अगर किसी को चुना भी है उस विश्वासी के जीवन में वो बड़े बड़े काम करता है और लोगों को नहीं। लेकिन आज हम एक ही जगह पर स्थिर रह जाते हैं, एक ही प्लेस पर स्थिर रह जाते हैं। जब हम खुदा में आते हैं हम बहुत ग्रो करते हैं, बढ़ते हैं, क्योंकि तब उत्साह होता है। लेकिन जैसे जैसे हम बढ़ते हैं वैसे वैसे वो उत्साह कमजोर होता जाता है, कम होता जाता है। इसलिए हमारी जो स्पीड है आशीषों और बरकतों की वो भी स्लो होती जाती है हमारे जीवन में। समझ रहे हो मेरी बात को? क्या होती जाती है? वो स्लो होती जाती है। पौलुस के बारे में देखते हैं, जब उसको खुदावंद ने छुआ उसकी आंखें बंद हो गई, फिर जब उसकी आंखें खुली बाइबल कहती है वो रुका नहीं, उसी समय उसने सुसमाचार सुनाया। और बाइबल कहती है कि मरने तक भी वो खुदावंद के प्रचार को करता। आज भी बाइबल बयान करती है कि पौलुस जैसा सच्चा दास कोई नहीं और सबसे ज्यादा पत्रियां पौलुस ने लिखी। हालेलुया। जब उत्साह कमजोर होता है तो उसकी सामर्थ्य भी हमारे जीवन में कमजोर होनी शुरू होती है। हालेलुया। जब उत्साह ढीला पड़ता है, क्या कहते हैं कि इसको नरम हो जाते हैं, हम ठंडे हो जाते हैं, तो सामर्थ्य भी हमारे जीवन में कम होने शुरू होती है। हालेलुया। इसलिए वचन में लिखा है या तो गर्म हो या तो, उसने बोला मुझे गुनगुने लोग पसंद है, या तो एकदम गर्म हो जाओ या तो बिल्कुल ठंडे होकर बैठो। क्योंकि जब हम गुनगुने रहते हैं हम अपने परमेश्वर को निंदक करते हैं, उसको निंदा दिलाते हैं लोगों से। हालेलुया। गलती किसकी है? हमारी। क्यों? क्योंकि अब हमारे अंदर जो उत्साह है वो कमजोर हो गया। हालेलुया। एक चीज से चंगाई मिल गई स्टार्टिंग में तो हम प्रार्थना करते हैं कि खुदा मुझे चंगा किया, धन्यवाद धन्यवाद। प्रभु चंगा कर देता है, लेकिन कुछ समय बाद आपका उत्साह जब कमजोर होता है तो दूसरी जो ब्लेसिंग आप चाहते हैं वो आपको नहीं। हालेलुया। क्योंकि आयुब साफ भविष्यवाणी कर रहा है कि धर्मी शुद्ध काम करने में लगा रहेगा और सामर्थ्य पे सामर्थ्य को पाता है। कब हम सामर्थ्य को पाएंगे? जब हम शुद्ध काम करेंगे, वचन पे चलेंगे, उसके वचन पर मनन करेंगे, फोकस करेंगे, अपनी लाइफ को, अपनी जिंदगी को उसके वचन के अकॉर्डिंग बनाएंगे, तब हम, बाइबल कहती है, सामर्थ्य पर सामर्थ्य को पाते जाएंगे। काम करने में लगे रहेंगे। ये बात सोचने वाली है। ये नहीं उसने बोला काम करेंगे, उसने बोला काम करने में लगे रहेंगे, फिर वो सामर्थ्य पे सामर्थ्य। कितने समझ रहे मेरी बात? हालेलुया। इसलिए हमें हमेशा रोज अपने विश्वास को चेक करना है। क्या करना है? अपने विश्वास को चेक करना है।
ताकि हम परमेश्वर से सामर्थ्य को लें। हमें रोज अपने फेथ को चेक करना है। हमें रोज उसकी भलाइयों के लिए धन्यवाद करना। उसने बोला मुझसे मांग तो मैं तुझे बड़ी बड़ी बातें दिखाऊं। बोला है कि नहीं बोला? उसने बोला मुझसे सीख तो तुझे मैं उत्तम बातें दिखाऊं। उसने बोला मैं तुझे भेद की बातें बताऊंगा, और वो भेद की बातें जो वो आपको बताता है वो आपकी आशीष और बरकत की होती है यीशु मसीह के नाम से। आमीन। जब हम उसके साथ वफादार है, उसके वचन पर चलते हैं, फोकस करते हैं, रोज अपने आप को चेक करते हैं, तो रोज वो हमें नए आइडियाज देता है कि हमें अपनी जिंदगी में कैसे ग्रो करना है। रोज वो हमें नए नए डिवाइन हेल्पर्स देता है। रोज वो हमें नई बुद्धि देता है कि हम कैसे अपनी लाइफ में अपने बंधनों को, अपने जुओं को, अपने शराबों को तोड़ सकते हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? क्या देता है वो हमें? सामर्थ्य पर सामर्थ्य। ये नहीं लिखा सामर्थ्य देता है, लिखा सामर्थ्य पर वो सामर्थ्य देता है जब हम शुद्ध काम करने में लगे थे। हालेलुया। कितने लोग सामर्थ्य चाहते हैं? खुदा कितने चाहते हैं कि खुदा बड़े बड़े काम ले, और खुदावन लेगा भी आपसे यीशु मसीह के सामर्थ्य। आमीन। हालेलुया। कितने समझ रहे मेरी बात? विश्वास का एक आत्मिक जीवन में बहुत ज्यादा महत्व है, और मैंने विश्वास के बारे में आपको बता दिया कि कैसा विश्वास खुदावंद आपसे चाहता है। वो मूर्तियों वाला भरोसा नहीं, लेकिन जो बाइबल में खुदावंद जो विश्वास उसने अपने पिता को दिखाया, वो ही चाहता है कि मेरे बच्चे भी मुझे वो विश्वास दिखाएं और मैं उनको फलवंत करूं, आशीषित करूं यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। जो विश्वास उसने अपने पिता को दिखाया, क्या उस विश्वास के कारण कभी उसने निराशा को देखा अपनी जिंदगी में? क्या अगर उसने मुर्दे को आवाज लगाई, क्या वो जीवित होकर बाहर आया कि नहीं आया? जब उसने लंगड़े को बोला उठ और चल, फिर क्या वो चला कि नहीं चला? जब उसने बोला अंधे को बोला कि तेरी आंखें खुल जाए, आंखें खुली कि नहीं खुली? क्योंकि जैसा विश्वास उसने अपने पिता को दिखाया और उसने वैसा ही प्रतिफल पाया। वो चाहता है आप भी वैसा विश्वास उसको दिखाओ और सेम प्रतिफल उससे लो। हालेलुया। आपकी बीमारी परेशानी बड़ी नहीं, अगर आप फेथफुल हो, अपने आप को चेक करने वाले लोग हो, हालेलुया, आप अपनी बीमारी को बोलोगे चल मुझे छोड़ के भाग, और वो आपको छोड़ के भाग जाएगी यीशु मसीह के सामर्थ्य। आमीन। वो धर्मी को कभी निराश नहीं होने देता। हालेलुया। जो उसके वचन पर चलते हैं, उस पर डिपेंड रहते हैं, वो कभी उनको निराश नहीं होते। लेकिन जब हम सामर्थी होते हैं, हमारे अंदर ज्ञान आता है, बाइबल कहती है हम आशीषों की बहुतायत से फूल जाते हैं। इसलिए पौलुस ने लिखा कि मैं आशीषों की बहुतायत से फूल ना जाऊं, इसलिए खुदावन ने मुझे एक जख्म दे दिया है। समझ गए मेरी बात को? उसने बोला कि चोट खुदा ने मुझे दे दी। लेकिन जब हम फूलते हैं, हम ज्ञानी बनते हैं, हम अपने आप में बहुत कुछ समझते, हम समझते कि परमेश्वर ने कुछ नहीं किया, हम अपनी समझ और बुद्धि के कारण आए। हालेलुया। और यही सबसे बड़ी मूर्खता है कि हम विश्वास से डोलते हैं। जब हमें सब कुछ मिल जाता है तब हम प्रार्थना नहीं करते, लेकिन जब हमें सब कुछ नहीं मिलता तब हम बैठते हैं, रोज बैठते हैं, फिर नागा बैठते हैं। लेकिन जब जिस दिन सब कुछ मिल गया उस दिन हम भूल जाते कि खुदावन को, फिर हमारा रिश्ता सिर्फ चर्च वाला रह जाता है। हालेलुया। और बाइबल कहती है उसके बाद अब ग्रो नहीं कर पाते। बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे हैं, जब खुदा की हजूरी में आते तो ब्लेसिंग पे ब्लेसिंग, ब्लेसिंग पे ब्लेसिंग, ब्लेसिंग पे ब्लेसिंग। जब ब्लेसिंग मिल जाती है तब वो बैठ जाते हैं, शांत हो जाते हैं, और आगे की जो आशीषें प्रभु ने उनके लिए सोची है वो भी फिर शांत होकर बैठ जाता है। वो आगे की आशीषें आपको नहीं देते। हालेलुया। क्योंकि आप आगे बढ़ना नहीं चाहते, तो अगर आप आगे बढ़ोगे नहीं तो आप उत्तम चीजों तक नहीं पहुंचोगे, अनंत जीवन तक नहीं पहुंचोगे। हालेलुया। अगर हमें किसी जगह पर जाना है तो क्या हम घर पे बैठे हुए पहुंच जाएंगे वहां? हमने यहां से जलंधर जाना है, हमने खामरा चर्च जाना है, हम यहां से गए, हमने खामरे जाना है और कोई परिश्रम ना करे, तो क्या हम खामरा चर्च पहुंच जाएंगे? कोई पहुंच सकता है? हमें क्या करना पड़ेगा? परिश्रम। वैसे ही
प्रभु चाहता है कि आप लोग परिश्रम करो, वो आपके परिश्रम को देखे और आपको प्रतिफल दे। हालेलुया। कितने समझ है मेरी बात? आंखों को बंद करो, बोलो सर्वशक्तिमान खुदा, सर्वशक्तिमान खुदा हमें विश्वास योग्य कर, ऐसा विश्वास खुदा जैसा आपने अपने पिता को दिखाया मेरे पिता, वैसा ही सेम विश्वास मैं भी आपको दिखा सकूं। बोलो सर्वशक्तिमान खुदा, विश्वास का आत्मा मेरे जीवन में कार्य करे, सामर्थ का आत्मा मेरी जिंदगी में कार्य करे और मैं नए बल को, नई सामर्थ को ग्रहण करूं। प्रभु यीशु के नाम से मांगते सब जन बोलेंगे आमीन, 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 हालेलुया। कितनों को पता लगा विश्वास क्या है? कितनों को पहले ही पता था? अच्छी बात है, हालेलुया। ये बात याद रखो कि विश्वास के बिना उसको प्रसन्न करना अनहोना है। एक विश्वास ही हमारी चंगाई का, उद्धार का, ब्लेसिंग का, डिलीवरेंस का, चंगाई का एक वो ही आधार है, दूसरा कोई नहीं है। वो ही रास्ता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं। और विश्वास मैंने बता दिया कौन सा विश्वास है, जो उसके वचनों पर चलने वाला है और उसको समझने वाला है। हालेलुया। इब्रानियों 11 उसकी 1 को पढ़े सब जन। आज बहुत सारे लोग चंगाई नहीं लेते, उसका भी एक कारण है। इब्रानियों 11 उसकी 1 में हम पढ़ेंगे। इब्रानियों 11 उसकी 1 को निकालो। लिखा, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। अब अपनी बाइबल में देखो क्या लिखा, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। हालेलुया। मैंने बात की कि लोग आज चंगाई क्यों नहीं लेते? क्योंकि आज लोग एक सिर्फ अकेली आशा रख के खुदावंद से चंगाई और बरकत लेने को आते हैं। सिर्फ एक छोटी सी आशा होती है और उसके साथ विश्वास नहीं होता। हालेलुया। विश्वास मैंने बताया कि विश्वास है उसको समझना और उसके वचन पर चलना, और आशा है कि भविष्य के बारे में, आने वाले समय में जो हम अपने जीवन में चाहते हैं उसको सोचना। हालेलुया। आज लोग यीशु मसीह के पास सुन के आशा लेके आते हैं। आज क्यों लोग चंगा नहीं होते? क्योंकि उनके अंदर सिर्फ ये आशा है कि यीशु मसीह हमें चंगा करे, लेकिन विश्वास उनके अंदर, बोलो अपने मुंह से, विश्वास उनके अंदर सिर्फ क्या है? उनके अंदर किस चीज की? चंगाई की, बरकत की, हीलिंग की, डिलीवरेंस की। बाइबल कहती है विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का प्रमाण है, सबूत है। और बिना विश्वास के आप जो आशा करते हो वो आपके जीवन में कभी पूरा नहीं। और मैंने बता दिया कि कैसा विश्वास आपकी आशा को पूरा कर सकता। समझ आ रही है मेरी बात? कैसा विश्वास हमारी आशा को पूरा कर सकता है वो मैंने आपको पहले बताया। आज लोग चंगे नहीं होते, लोग डिलीवर नहीं होते, लोग आजाद नहीं होते, क्योंकि वो आशा लेके खुदावन के पास आते हैं, लेकिन जो उसका आधार है, जो मेन पॉइंट है विश्वास, वो करना वो नहीं सकते। लोग चंगा होना चाहते हैं, रिहाई लेना चाहते हैं, बरकत लेना चाहते हैं, लेकिन वो मूर्खता के काम, वो मूर्ति पूजा, वो पाप को नहीं छोड़ना चाहते जो वो पिछली जिंदगी में करते। केवल आशा कुछ नहीं कर सकती, या केवल सुनना काफी नहीं। मैंने शुक्रवार को बताया कि सुनना काफी नहीं, केवल आशा करनी काफी नहीं।
हमें उस पर फेथ करना पड़ेगा, हमें उसे समझना पड़ेगा, हमें उसे कबूलना पड़ेगा, हमें उसे अपने जीवन में ग्रहण करना पड़ेगा अगर हम चाहते हैं कि भविष्य में हमारी आशा पूरी हो। समझ आ रही है मेरी बात? आ रही है कि नहीं? लोग क्यों फ्री नहीं होते, क्यों डिलीवर नहीं होते? ले एंड काज पढ़ाते हैं, बड़े बड़े मैन ऑफ गॉड से प्रार्थना करवाते हैं, लेकिन नहीं आजादी मिलती। कारण क्या है? केवल आशा उनके अंदर है कि यहां से हम चंगे हो सकते हैं, लेकिन विश्वास उनके अंदर नहीं। विश्वास वो जो उसको समझने वाला और चलने वाला, वो उनके अंदर नहीं। इसलिए आज बहुत सारे लोग निराश हैं, क्रिश्चियन लोग खास करके, मसीही लोग निराश हैं। कारण क्या है? आशा तो है लेकिन विश्वास अंदर नहीं। 12 साल के रोगन के बारे में जो ये सॉन्ग है, जाने दो जाने दो, बाइबल में कहती वो 12 साल से इतनी पीड़ित थी कि उसके लहू बहता था, और एक दिन भी ऐसा नहीं था कि जिस दिन उसके ब्लड ना बहता, और बंदे की सारी जान उसके लहू में होती है। समझ रहे ना मेरी बात? सारी जान किस में है? बाइबल कहती है उसने क्रूस पर अपनी एक एक बूंद को बहाया, और जब उसका सारा लहू बह गया तब उसने बोला सारा काम पूरा। सारी जान बंदे की किस में है? उसके ब्लड में। बाइबल कहती है कि 12 साल के रोगन का 12 साल से ब्लड बहता, लेकिन उसने वैद्यों से दिखाया, तांत्रिकों से, बाबाओं से, डॉक्टर से, हर एक चीज से अपना इतना पैसा जितना उसके पास था सारा वेस्ट कर दिया, कहीं से चंगाई नहीं। लेकिन उसको पता लगा कि यीशु मसीह उद्धार करता, मुक्ति दाता है, और वो चंगा करता है। बाइबल कहती है उसके अंदर विश्वास पैदा हुआ, और वो चाहती थी, और उसने सुना कि खुदा चंगा करता है, उसके अंदर विश्वास और आशा पैदा हुई। विश्वास और आशा पैदा हुई, और बाइबल कहती है कि जब खुदाबंद उसके शहर से निकले तो उसने खुदाबंद का पीछा करना स्टार्ट, क्या करना स्टार्ट कर दिया? सेम आज भी वो आपको चंगा करता है जब आप उसका, आज खुदाबंद प्रेजेंट तो नहीं है यहाँ पे, लेकिन वो अपने वचन के द्वारा यहाँ पे प्रेजेंट है। हालेलुया। आज हम उसका पीछा कैसे कर सकते हैं? उसके वचन पर मनन। बाइबल कहती है उसने यीशु का पीछा करना स्टार्ट कर दिया, और बहुत भीड़ होने के कारण वो बहुत बारी गिरी, बहुत भीड़ होने के कारण वो बहुत बारी नीचे गई, बहुत बार पीछे खींच दी गई, और बहुत सारे लोगों की बातों को सुना। जब आप उसको खोजोगे, वचन में से उसका पीछा करोगे, आप भी गिरोगे, आप भी निराश होगे। लेकिन बाइबल कहती है वो एक आशा के साथ गई थी और विश्वास के साथ गई थी कि मैं खुदावन को छूंगी और मैं चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया। और बाइबल कहती है जैसे उसने उसके वस्त्र को छुआ, उसके विश्वास और उसकी आशा ने उसके जीवन में कार्य किया, और उसकी ब्लीडिंग जो थी वो उसी समय बंद हो गई। हालेलुया। समझ लो मेरी बात को। लेकिन आज जब मसीह लोगों में, मसीह जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, विरोध आता है, गिरना आता है, तो लोग उठने की कोशिश नहीं करते। लोग कहां रहते हैं? गिरे ही रहते हैं। जब उनको पीछे खींचा जाता है फैमिली के द्वारा, रिश्तेदारों के द्वारा, विरोधियों के द्वारा, तो लोग गिरते हैं, आगे नहीं बढ़ते। हालेलुया। वचन कहते हैं वो आगे बढ़ती गई क्योंकि उसके अंदर विश्वास था कि खुदावन एक दिन मुझे चंगा करेगा, एक दिन मैं उससे चंगाई को लूंगी। अगर आज ही मैंने उसको छू लिया तो आज ही मैं चंगी हो जाऊंगी। बाइबल कहती है उसने जाके छुआ, सामर्थ उसमें से निकली, और उसने उसकी ब्लीडिंग जो उसके शरीर में रोग था उसने उसको चंगा कर दिया। हालेलुया। आज धर्मी उठना नहीं चाहता। अगर धर्मी एक बार गिर जाए वो उठना नहीं चाहता। वो सोचता अब मैं गिर गया, अब मैं पाप में पड़ गया हूं, अब मैं लगातार पाप करता हूं, पाप कर ही लिया है तो। लेकिन बाइबल कहती है धर्मी 7 बार गिरेगा और उठ। धर्मी 7 बार गिरेगा लेकिन, बोलो अपने मुंह से, धर्मी 7 बार गिरेगा लेकिन उठ खड़ा। हालेलुया। हो सकता है हम पाप में गिर जाए, हो सकता है हम नशे में गिर जाएं, हो सकता है हम व्यभिचार में गिर जाएं। हालेलुया। लेकिन हमें गिरे नहीं रहना। हमें 12 साल की रोगन की तरह विश्वासी बन के और आशा रख के उस खुदावन का पीछा। हालेलुया। और जब हम उसका पीछा करेंगे तो जैसे उसने उसकी जिंदगी में मिराइकल किया, वैसे ही वो आपकी जिंदगी में भी मिराइकल करेगा यीशु मसीह के नाम।
आमीन। कितने समझ रहे मेरी बात को? एक बहुत बड़े परमेश्वर के दास, उसने बोला मुझे स्किन का रोग हो गया। क्रिश्चियन थे वो, लेकिन उनके अंदर ये आशा तो थी कि यीशु मसीह मुर्दों को भी जिंदा करता है, उसने ये सुना था, लेकिन वो बता रहे कि मेरे अंदर विश्वास नहीं। वो विश्वास था कि यीशु मसीह मुर्दों को जिंदा कर सकता है, लंगड़ों को चला सकता है, अंधों को आंखें दे सकता है, कोढ़ियों को उसने शुद्ध किया है, मुझको भी वो शुद्ध कर सकता है। लेकिन उसने बोला मेरे अंदर वो विश्वास नहीं था जो उसको समझने वाला और उसके वचन पर चलने वाला। उसने बोला डॉक्टर्स ने मुझे जवाब दे दिया, चारों तरफ से मुझे जवाब मिल गया। मैंने तब क्या किया, मैंने बाइबल पकड़ी, बाइबल पढ़ना शुरू किया और रोमियो में एक बात लिखी है, वहां लिखा है 10 उसकी 17 में, अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से। हालेलुया। लिखा विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से। उसने बोला जब मैं बेड पर मरने पर था तब मैंने वचन को पढ़ना स्टार्ट किया। तो जब मेरे सामने रोमियो का ये वचन आया कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से, तो उसने बोला कि मैंने फिर वचन पर मनन करना स्टार्ट किया, चलना स्टार्ट किया। उसने बोला जो डॉक्टर ने मुझे जवाब दे दिया था वही डॉक्टर ने मुझे चंगे करके घर भेजा यीशु मसीह के सामने। समझ रहे हो मेरी बात को? अगर विश्वास नहीं है, हम विश्वास को पैदा कर सकते हैं। वो सोचते, उसने बताया मैं सोचता था कि विश्वास कैसे मेरे अंदर आएगा। उसने बोला जैसे रोमियो उसकी 10 मेरे सामने आई कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है, तो उसने बोला मैंने वचन पढ़ना सुनना स्टार्ट किया, मेरे अंदर विश्वास पैदा हुआ और मैंने शारीरिक चंगाई ली परमेश्वर से। हालेलुया। कितने समझ रहे मेरी बात को? और वही दास मिलियंस लोगों को प्रचार करने वाला बना। हालेलुया। वही दास जो पहले यीशु मसीह को नहीं जानता था, लेकिन जैसे ही उसने विश्वास के साथ उसको समझना स्टार्ट किया, परमेश्वर ने उसको चंगा भी किया और मिलियंस लोगों के उद्धार का कारण वो बना। कितने समझ रहे मेरी बात को? और उसने ही अपनी बुक में एक में लिखा, उसने बोला मैं एक जगह में प्रचार कर रहा हूं और मीटिंग चल रही है, बोला काफी लोग वहां पे, एक औरत कोने में खड़ी है, एक औरत कोने में खड़ी, मैंने उसके मुंह को देखा, उसने बोला कि वो निराश थी। हालेलुया। तो क्या मैं उसके पास गया, मैंने बोला कि क्या तू चाहती है कि मैं तेरे लिए प्रार्थना करूं और तू चंगी हो जाए? उसने बोला हाँ मैं चाहती हूं तुम मेरे लिए प्रार्थना करो, मैं चंगी हूं। उसने बोला मैंने 5-10 मिनट उसके लिए प्रार्थना की, कुछ भी उसके जीवन में नहीं। उसने बोला मेरे में से अनॉइंटिंग निकली नहीं उसके लिए। तो मैंने उसको बोला कि तूने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता कबूल कर लिया है? क्या तू यीशु मसीह के आगे घुटने टेक के प्रार्थना करती है, रोती है, अपनी बातों को यीशु मसीह के आगे रखती है? उसने बोला ऐसा करना मेरे लिए निंदा की बात है। तो उसने बोला कि मैंने उसी समय उसको छोड़ दिया और मैं आ गया। उसने बोला जब तू अपने आप को दीन कर लेगी उस दिन तू चंगी हो जाएगी यीशु मसीह के। क्यों लोग चंगे नहीं होते? लोग अपने आप को नम्र नहीं करते। उसने बोला मेरे में से सामर्थ नहीं निकली। 10-15 मिनट मैंने प्रार्थना की, मैंने पूछा कि तू चाहती है मैं तुझे चंगा करूं? तो अपने आप को नम्र कर, खुदावन से मांग। उसने बोला ऐसा मेरा सब लोगों के सामने ऐसा करना मेरे लिए निंदा की बात। उसने बोला फिर तुझे कोई चिंता नहीं, जब तक आप उस पिता के आगे घुटने टेक के नहीं बैठते, जब आप पूरे मन को नहीं उसके सामने खोलते, जब तक आप अपनी बातों को उसके आगे नहीं रखते, तब तक आप उससे कुछ नहीं। हालेलुया। रातों रातों हम खुदावन के आगे बैठते हैं और रातों रातों हम खुदावन के आगे आंसू बहाते हैं। बाइबल कहती है कि टूटा मन यहोवा के योग्य है। टूटा मन यहोवा के योग्य क्या है? जब हम टूटा मन लेके जाएंगे, प्रार्थना करेंगे, विश्वास के साथ चलेंगे, तो बाइबल कहती है वो हमें तुच्छ नहीं जानता, वो हमारे जीवन में बड़े बड़े कार्य करता है। हालेलुया। कितने समय में मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? तो अगर हम बिना विश्वास के सिर्फ आशा लेके प्रभु के पास आए,
तो हम खुदावन से कुछ नहीं ले सकते। हमें विश्वास भी दिखाना है, आशा भी दिखानी है, और ऐसा विश्वास जो उसने अपने पिता को दिखा। जब आप दिखाओगे, आप भी वैसे काम अपनी जिंदगी में होता हुआ देखोगे यीशु मसीह के सामर्थ्य। उसने वचन में बोला, जो मेरे पर विश्वास करेगा मेरे से भी बड़े बड़े काम होंगे। लिखा है कि नहीं लिखा? जब आप संपूर्ण रीति से विश्वास करोगे, आप खुदावन से भी बड़े बड़े काम करने वाले बनोगे यीशु मसीह। आमीन। कितनों को समझ आई मेरी बात? पता लगा विश्वास क्या है कि नहीं? विश्वास है वफादारी। हालेलुया। और मैं हमेशा बोलता हूं, अपने भाई, अपने बहन, अपने फादर, अपने मदर, अपने हस्बैंड, अपनी वाइफ, अपने खुदावन के साथ सबसे पहले इन सबके साथ विश्वास योग्य रहो, क्योंकि विश्वास एक ऐसी चीज है जो बार बार नहीं बनती। ये शारीरिक बात मैं आपको बता रहा हूं। एक तो खुदावन के ऊपर मैंने विश्वास बता दिया, वो महान परमेश्वर है। अगर हम विश्वास में डोलते भी हैं, वो फिर से हमें वैसा ही प्यार करता है। हालेलुया। अगर हम विश्वास को तोड़ते भी हैं, फिर भी वो हमसे वैसा ही प्यार करता है। लेकिन जो दुनिया का विश्वास अगर एक बार टूट गया तो वो दोबारा नहीं बनता। हालेलुया। इसलिए विश्वास योग्य रहना बहुत जरूरी है अगर आप आशीषित होना चाहते हो। हालेलुया। इसलिए चंगे होना है, ब्लेसिंग लेना है, आशीष लेना है, तो ऐसे विश्वास के साथ जाओ जो खुदावन के वचन के अनुसार उसको समझने वाला, चलने वाला है। अगर फिर जो तुम आशा करोगे भविष्य के लिए, वो तुम्हारे जीवन में पूरी होगी यीशु मसीह के सामर्थ्य। आमीन। मैं आपको बताता हूं, जब चर्च हमने स्टार्ट की तो एक सिंपल सी दरी थी, वो भी अभी नहीं है, और एक पुराना पुलपिट था हमारे पास लकड़ का। इन दो चीजों से हमने मिनिस्ट्री स्टार्ट की, 4-5 लोग, और दो चीजों से हमने मिनिस्ट्री स्टार्ट की। लेकिन मुझे फेथ रखा, मैंने उसको वचन को पढ़ता गया, उसके साथ वफादारी के साथ चलता रहा। हमारे अंदर ये आशा होती थी, हम जब पूरी टीम सारे भाई बहन बैठते थे, हम ये बात करते थे कि हमें चर्च के लिए साउंड चाहिए, दरियां चाहिए, टेंट चाहिए, ये सब कुछ चाहिए। हम आशा रखते थे। हालेलुया। और विश्वास के साथ चलते थे, और आज खुदावंद उन सब चीजों को पूरा कर रहा है, और सब चीजें पूरी हो चुकी हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य। आमीन। ये मेरे जीवन की मैं गवाही बता रहा हूं। मैं जब ये कोई भी बात सोचता हूं चर्च के लिए कि ऐसा काम करना है, उससे पहले मेरा खुदा वो सब अरेंज कर देता है। हालेलुया। कितने समय ने मेरी बात को? जब हम पूरे विश्वास के साथ आशा रखते हैं, हालेलुया, तो हमारी आशा पूरी की जाती है। हालेलुया। और अगर बिना विश्वास के आशा रखते हैं, हम कभी कुछ नहीं लेंगे। हालेलुया। अब आप पर डिपेंड है, आपने प्रभु से बरकत लेनी है या नहीं लेनी, आशीष लेनी है कि नहीं लेनी। मैंने तरीका बता दिया, चलना ना चलना ये आप पर डिपेंड करता है। हालेलुया। परमेश्वर का राज्य ठट्ठों में नहीं, परमेश्वर का राज्य व्यभिचार में नहीं, चुगलियों में नहीं, निंदाओं में नहीं, इन चीजों में परमेश्वर का राज्य नहीं है। लेकिन बाइबल कहती है विश्वास में, सामर्थ्य के कामों में परमेश्वर का राज्य है। हालेलुया। समझ लो मेरी बात को। इसलिए अपने विश्वास को दिन प्रतिदिन बढ़ाओ, अपने आप को दिन प्रतिदिन चेक करो। हालेलुया। अपने आप को डे बाय डे चेक करो। हालेलुया। और जब अपने आप को दिन प्रतिदिन चेक करोगे, वचन के अनुसार बनाओगे, दिन प्रतिदिन आप अपनी जिंदगी में, शरीर में, फाइनेंस में बदलाव को देखोगे यीशु मसीह के सामर्थ्य। आमीन। कि आप तैयार हो अपने आप को बदलने के लिए। कितने तैयार हैं?